class 4, chapter 11, subject EVS, chapter 11, the valley of flowers, फूलों की घाटी. In the hills of Uttaranchal there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल की पहाड़ियों में, जो कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं. This place is called the valley of flower. इस जगह को फूलों की घाटी कहा जाता है. In some places one sees red flowers blooming on bushes. कहीं पे लाल रंग के फूल खिले हुए दिखते हैं, while in other one finds white flowers peeping out between the stones. कहीं कहीं पर सफेद रंग के फूल पत्थरों के बीच से झांकते हुए दिख जाते हैं. Peeping out means झांकना. There are wide areas carpeted with the brightest yellow flower. वहाँ पर एक लंबे चौड़े विस्तृत क्षेत्र में चमकीले पीले रंग के फूल बिल्कुल दरी के समान बिछे हुए हैं. कार्पेटेड मीन्स दरी के समान बिछावना. एंड सडनली, तभी अचानक, elsewhere blue flowers shining like teeny stars between the grasses. तभी घासों के बीच में, हरे भरे घासों के बीच में नीले रंग के तारों जैसे टिमटिमाते फूल दिख जाएंगे. All this seems like a beautiful dream. यह सब एक सुंदर सपने जैसा दिखता है. Doesn't it? क्या ऐसा नहीं है? Yes, ऐसा ही है. Because like a dream, these flowers bloom only for a few weeks in the year. यह बिल्कुल सपने जैसा है. जैसे सपने हमें थोड़ी देर के लिए सिर्फ नींदों में आते हैं, उस तरह से ये फ्लावर भी पूरे साल में केवल कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं. Now close your eyes and imagine. अब आप अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए, सोचिए कि आप इन जगह पे पहुंच गए हैं. How does it feel? आपको कैसा लग रहा है? Which song do you feel like singing? आप यहाँ पे कौन सा गाना गाना चाहोगे? वो आप सब सोच लीजिए. Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? क्या आपने इतने सारे फूल कहीं पर देखे हैं? तो yes, almost आप सबने देखे होंगे बच्चों. आपने अपने स्कूल के गार्डन में भी देखा होगा. तो yes, I have seen in my school garden. How many differently colored flowers have you seen? आपने कितने रंग के फ्लावर देखे हैं? तो ऑलमोस्ट 8 to 10 कलर के तो देखे ही होंगे. राइट देयर कलर्स, उनके कलर्स भी लिखिए. तो आपने रेड, ब्लू, वॉयलेट, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, क्रीम कलर एंड मैरून कलर के ऑलमोस्ट देखे होंगे. नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वरंट यू? और कई बार क्या होता है कि आप उनको गिनते गिनते भूल जाते हो, गिनती बीच में छूट जाती है. आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम, लाइक क्लॉथ्स, शीट्स, बेसेस एक्सेट्रा? क्या आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कि ऐसे कुछ डिजाइन आपको देखने को मिलती है? जैसे कि कपड़े होंगे, कोई भी साड़ी या सूट, सीट्स जो बेड शीट्स बिछाई जाती हैं, वेसेस जो फ्लावर रखे जाते हैं, फूलदान. हियर इज अ फ्लोरल डिजाइन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ पे आप नीचे की तरफ बॉक्स में एक फूलों से बनी हुई डिजाइन को देख सकते हैं. द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी. ये जो डिजाइन बनी हुई है इसे हम मधुबनी कहते हैं. इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. यह एक बहुत ही पुरानी लोक कला है. फोक आर्ट में होता है लोक कला. डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? क्या आपको पता है कि इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. बिहार में एक जिला है जिसे कि मधुबनी के नाम से जाना जाता है. हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यहाँ पर त्योहारों के समय, एंड हैप्पी ओकेजन, और खुशियों के मौके पर, द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विथ सच पिक्चर्स. तो खुशी के मौके या फिर शादी ब्याह के सीजन में यहाँ पर लोग अपने घरों की दीवारों को, आंगन को बहुत ही खूबसूरत कलर से पेंट करते हैं. दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड. और इनके जो पेंटिंग्स के लिए जो बनाया जाता है रॉ मटेरियल्स, वो चावल को पीस के उसका पेस्ट बना के और उसमें कलर मिला के बनाया जाता है, जिससे कि ये अपनी रंगोली या कोई भी डिजाइन बनाते हैं. द कलर्स आर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू. मधुबनी पेंटिंग में जो कलर यूज किए जाते हैं वो भी बहुत विशेष होते हैं. टू मेक देम इंडिगो, नीला बनाने के लिए नील का यूज किया जाता है. टर्मरिक, येलो कलर्स के लिए हल्दी. कलर फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ों और फूलों से भी रंग लिए जाते हैं और उनसे पेंटिंग बनाई जाती है. द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग्स. पेंटिंग में इंसानों को देखा जाता है, एनिमल्स, जानवर, ट्रीज, पेड़ पौधे, फूल और चिड़िया, ये सब बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग में. ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट ऐसे. आप भी अपने ईवीएस की कॉपी में एक डिजाइन बनाएंगे बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग जैसा. मधुबनी पेंटिंग में
एक विशेष पैटर्न दिखता है जो कि एनिमल्स, फ्लावर, ट्रीज, बर्ड्स इनको इंक्लूड करके बनाया जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने ईवीएस कॉपी में बनाएंगे। लुक एट द डिजाइन मेड बाय योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के बने हुए डिजाइन से मैच करिए। द वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, आपको टिक करना है जिसे आप पहचान पा रहे हो। राइट देयर नेम टू, और उनके नाम भी लिखने हैं। तो पहला फ्लावर है जो यहाँ पे है हिबिस्कस, आप सबने देखा होगा, तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। दूसरा है रोज, बहुत ही कॉमन है, हर घर में होता है, दैट इज, एंड दिस इज सनफ्लावर। सनफ्लावर बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा है वो सब यहाँ बॉक्स में टिक लगा देंगे। और नीचे है ये मेरीगोल्ड, बहुत ही कॉमन है, गेंदा फूल। दिस इज चंपा, चंपा के फूल भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ये थोड़ा इनके जो पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं। एंड दिस इज जस्मीन, जस्मीन में बहुत ही कॉमन फ्लावर है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तुलसी, तुलसी हर घर में पाया जाता है, इससे पूजा भी करी जाती है हर घर में। एंड दिस इज नाइट क्वीन, रात की रानी, ये रात में खिलता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एंड दिस वन डहेलिया। अगर आपने इनके फ्लावर्स देखे हैं तो यहाँ पे बॉक्स में टिक कर देंगे, नहीं देखे हैं तो टिक नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे नाम लिख लेना है। From the picture given above and other flowers that you know, give names of two. Which? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके सबके दो हमें एग्जाम्पल देने हैं। दो ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो ग्रो ऑन ट्री, जो पेड़ों पर ग्रो करते हैं। तो पेड़ों पर अगर हम देखें तो हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है गुलमोहर, इनके भी पेड़ होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के फूल खिलते हैं इस पे। एंड पलाश, पलाश का भी पेड़ होता है, इसका भी जो फ्लावर होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। ग्रो ऑन बुशेस, झाड़ियों पे उगने वाले, ये सबके घरों में लगभग रोज एंड हिबिस्कस बहुत ही कॉमन है। ग्रो ऑन क्रीपर, क्रीपर्स होते हैं जो कि रेंगते हुए चलते हैं, यानी कि इनके लिए किसी हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्रीपर्स में आप लिख सकते हो जस्मीन, जस्मीन को भी चढ़ाया जाता है। एंड बगनवेलिया, बगनवेलिया वो होता है बेटा जो कि घरों में लोग गेटों पर सजाने के लिए इसको लगाते हैं और ऊपर तक चढ़ाते हैं। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, जो पानी में उगते हैं, सबसे सिंपल है, पानी में वाटर लिली एंड लोटस। ब्लूम ओनली एट नाइट, केवल रात को खिलते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो केवल रात को ही खिलते हैं, तो ये हो जाता है आपका नाइट क्वीन, ये नाइट क्वीन है। एंड कुमुदिनी। ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट द नाइट, ये दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। सनफ्लावर एंड लोटस। Which flowers can you recognize by their scent even with your eyes closed? अब दो ऐसे फूलों के नाम बताइए जिनकी खुशबू से आप उनको पहचान लेते हो आंख बंद करके। तो रोज एंड जस्मिन। Which flowers bloom all the years round? जो पूरे लगभग पूरे साल आपको मिलते हैं। तो पूरे साल में आपको रोज मिल जाता है, रोज लगभग हर सीजन में खिलता है। एंड वाटर लिली जो कि पानी के अंदर खिलते हैं। Which flowers bloom only in certain months? और कुछ फूल होते हैं कुछ ही महीनों के लिए खिलते हैं, वो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड होता है। एंड ट्यूलिप, ये सीजनल मिलते हैं। Are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. क्या कुछ ऐसे पौधे भी जानते हैं आप जिनमें कभी कोई फूल नहीं खिलते हैं? तो मनी प्लांट लगभग सबके घर में होता है, उसमें कभी फूल भी नहीं होते। Why this? Have you ever seen a board like this put up anywhere? Do not pluck flowers. फूल मत तोड़ो। क्या ऐसा बोर्ड आपने कहीं देखा है? यस बच्चों, आप कभी गार्डन घूमने गए होंगे या कभी फूलों की प्रदर्शनी में गए होंगे या अपने स्कूल के गार्डन में भी गए होंगे, तो ये बोर्ड आपको देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है फूल मत तोड़ो। Do people pluck flowers even when this board is there? क्या ये बोर्ड लगने के बाद भी लोग वहाँ पे फूल तोड़ते हैं? तो यस, कुछ लोग होते हैं। Why do you think they do this? आपको क्या लगता है लोग ऐसा क्यों करते होंगे? तो कुछ लोग होते हैं because some people are selfish in nature and they do not like to follow the rule, and some are mischievous in nature, कुछ शैतान किस्म के लोग होते हैं। Should they do this? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? No. What would happen if everybody plucked flowers? अगर हर कोई फूल तोड़े तो क्या हो सकता है? तो जो हमारा गार्डन होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। Let us look closely. अब हम कुछ और एक्सरसाइज को देखते हैं। Children who can bring flowers may bring one or two flowers, and remember that you must collect only fallen flowers. तो आप जो भी बच्चे हैं, अगर आपके आसपास कहीं भी फूल है तो आपको ले आना है, कलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना फूल को तोड़ना नहीं है। जो फूल मुरझा के थोड़े गिरे होते हैं उनको लेके आना है। डू नॉट प्लक, ओके।
अब मेक ग्रुप ऑफ 3 और 4 चिल्ड्रन, आप 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और कोई भी एक फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लावर? फूल का रंग क्या है? तो अगर एक कॉमन हम एग्जांपल लेते हैं रोज का, तो रोज रेड रोज सबके लिए कॉमन है, सबने देखा है, तो यहाँ पे हम रेड लिखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव? किस तरह की खुशबू है? तो बहुत ही प्लीजेंट। व्हाट डज इट लुक लाइक? बेल, बाउल, ब्रश और एनीथिंग? इसका शेप कैसा है? घंटी जैसा, कटोरे जैसा, ब्रश जैसा या फिर कुछ और? तो ये बाउल जैसा दिखता होगा अगर आपने रोज को देखा है तो। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेज? क्या ये गुच्छे में खिलते हैं? तो यस, रोज गुच्छे में खिलते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज इट है? इसमें कितने पेटल्स होते हैं, कितनी पंखुड़ियां होती हैं? तो लगभग 10 to 15 पंखुड़ियां होती हैं। आर ऑल द पेटल्स ज्वाइंट टुगेदर आर सेपरेट? क्या सभी पंखुड़ियां जुड़ी हुई है या अलग अलग है? तो ये इनके जो पेटल्स होते हैं, द पेटल्स आर सेपरेट। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर? हाउ मेनी देयर आर? क्या इन पंखुड़ियों के बाहर आप कोई हरे पत्ती नुमा संरचना देखते हैं? तो यस। हाउ मेनी आर देयर? कितने होते हैं? तो वो 4 होते हैं। Inside the petals, in the middle of the flower, can you see some thin structure? Write its color. क्या फूलों के बीच में आप कोई पतली सी संरचना देखते हैं? तो यस, हर फ्लावर के बीच में एक पतली सी संरचना होती है जिसे गाइनोशियम बोला जाता है। ये लगभग क्रीम या लाइट येलो इस कलर का होता है। When you touch this, क्या आप जब इन्हें छूते हैं, do you find a powdery things on your hand? क्या आपके हाथ में कुछ पाउडर जैसा दिखता है? तो जब भी आप इनको छुएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पाउडर जैसा पदार्थ आपके हाथों में लग जाता है। ये देखिए ब्लूमिंग बर्ड्स, कलियों का खिलना। यहाँ देखिए पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये लोटस है, ब्लूम खिला हुआ, और ये उसकी बर्ड्स है जो कि अब खिलने वाली है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट। आपने किसी भी पौधे को देखा होगा बेटा, तो फूल खिलने से पहले उसमें बर्ड्स कलियां लगती हैं। इफ देयर आर मेनी फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। और अगर आप आते जाते किसी पौधों को देखते होंगे घर में या अपने स्कूल में, तो आप उसकी कली को ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो किसी भी पौधे का, किसी भी प्लांट के जो फूल होते हैं और जो उसकी कली होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो बर्ड होती है बेटा, वो साइज में छोटी एंड पॉइंटेड होती एंड ग्रीन कलर होती एंड नो स्मेल, वाइल इन फ्लावर्स फ्लावर आर कंपेरेटिवली बिग एंड कलरफुल एंड हैव स्मेल। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और कलरफुल दिखती है, जबकि बर्ड्स होती है कलियां अक्सर ग्रीन कलर की होती हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इट्स फ्लावर। आपको किसी भी एक प्लांट का बर्ड, उसकी कली और उसके फूल को ड्रॉ करना, कलर करना है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर? अगर आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने देखा कि जिस दिन से कली दिखी है, बर्ड दिखी है, तो पूरा कंप्लीट फ्लावर बनने में 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। इसे भी आप घर में ऑब्जर्व करिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप रोज या हिबिस्कस का ले सकते हैं, क्योंकि ये लगभग सबके घरों में होता है। When you first saw this bird, the date was। आपने जिस दिन कली देखी है उस दिन की डेट लिखिए। Now when the bird has bloomed into flower, और जिस दिन वो कली खिल के फूल बन गई है उस दिन की डेट लिखिए। और how many days did the bird take to become a flower, और आप देखिए कि कितने दिन लग गए उस कली को फूल बनने में। तो आप देखोगे बेटा हार्डली 2 से 5 डेज या 3 से 5 डेज ही लगे होंगे। Ask your friend the names of the different flowers that they have seen। और अपने फ्रेंड को पूछिए उन्होंने कौन से फ्लावर देखे, कौन सी कली देखी। How much time did it take their birds to become flowers, और कितने दिन लगे उसको। Also observe how many days the same flower took to dry। अब ये भी देखिए कि कोई भी फूल जब खिल गया है तो वो मुरझाने में कितना दिन लगता है। तो ये फ्लावर टू फ्लावर डिपेंड करता है बेटा। कोई फ्लावर सुबह खिलता है, शाम तक मुरझा जाता है। कोई फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 से 3 डेज चलते हैं। कोई फ्लावर्स होते हैं 5 to 6 डेज भी चलते हैं। अब फ्लावर्स के यूजेज हम पढ़ेंगे। सो मेनी यूजेज, बहुत सारे प्रयोग। फ्लावर्स आर इवन ईटन, कुछ फूल खाए भी जाते हैं। What are the different ways we use flowers in our daily life? हम देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में फूलों का अलग अलग उपयोग है। Do you know that flowers can be eaten as well? आपको पता है कि फूल को खाया भी जाता है। Many flowers are cooked as vegetables। बहुत सारे जो फूल हैं उनको सब्जियों की तरह पकाया भी जाता है। In उत्तर प्रदेश, फिरोजा and नीलिमा enjoy eating a vegetables made of कचनार flowers। उत्तर प्रदेश के रहने वाली फिरोजा और नीलिमा बताती हैं कि उन्होंने कचनार के फूल की सब्जियां खाई है।
In Kerala, Yamini wants her mother to cook her a vegetable made of banana flower. और केरला की रहने वाली यामिनी ने बताया कि उसकी मम्मी ने केला के फूल की सब्जी बनाई थी. Mamta and Umar, who were from Maharashtra, love pakoras made of सहजन flower. ममता और उमर जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने जो सहजन होता है उसके फूल के पकौड़े भी खाए हैं. Are flowers cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or chutney? क्या आपके घर में भी कोई ऐसा फूल है जिसको कि सूखी सब्जी की तरह या ग्रेवी बना के या उसकी चटनी बना के खाया जाता है? फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड. आपको उसका नाम लिखना है. फ्लावर्स इन मेडिसिन, कुछ फूल होते हैं जिन्हें हम दवाई की तरह यूज करते हैं. फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मेनी मेडिसिन्स. फाइंड आउट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. दो फूलों के नाम बताइए जिनका यूज हम एज अ मेडिसिन करते हैं, यानी कि दवा की तरह. एक है रोज वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट बेटा रोज क्या होता है कि हम अपने आंखों में भी लगाते हैं और कहीं भी और यूज करते हैं. फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. दो फूलों के नाम बताइए जिन्हें हम दवा की तरह यूज करते हैं. तो रोज एंड सेडार. हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस? इज इट यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स? फाइंड आउट एंड टेल अदर. आपके घरों में रोज वाटर का यूज किस तरह किया जाता है? तो हमारे घरों में जो रोज वाटर है वो एज अ मेडिसिन, स्वीट, लस्सी एंड एज अ कॉस्मेटिक की तरह भी यूज किया जाता है. कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से हम कलर बनाते हैं यानी कि रंग बनाते हैं और उनसे हमें कपड़े भी रंगा जाता है. कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मेरीगोल्ड, जेनिया. दीज कलर्स कैन बी यूज्ड टू डाई द क्लॉथ. इनसे हम कपड़े को भी कलर करते हैं. ये खास करके पुराने जमाने में ज्यादा होता था. फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स. अब कुछ और फूलों के नाम बताइए जो कि रंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. तो रोज एंड चाइना रोज, ये भी बहुत अच्छे कलर देते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? क्या आपने ऐसा कोई रंग देखा है जिस रंग का कोई भी फूल नहीं होता है? तो मेरे ख्याल से आई थिंक ग्रीन कलर का मैंने फ्लावर कभी नहीं देखे हैं और शायद आपने भी नहीं देखे होंगे. राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट. अब उन फूलों के नाम बताइए जिन्हें हम सेंट बनाने के लिए यूज करते हैं. तो इसमें सबसे पहले नाम आ जाता है जस्मीन, रोज, केवड़ा. ये सब फ्लावर्स होते हैं जिन्हें कि हम सेंट बनाने के लिए यूज करते हैं. You may have heard of some of Granny old recipe. आपने अपनी दादी की कुछ पुरानी रेसिपी के बारे में सुना होगा. कहते हैं दादी के नुस्खे. Which use flower, जो कि फूलों से बनाए जाते हैं. Here is a recipe for which rose water is used. यहाँ पे जो रेसिपी है उसमें रोज वाटर का यूज किया गया, गुलाब जल का. ग्रेनी की जो रेसिपी है, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन. बराबर मात्रा में गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिलाइए. फिल दिस इन अ बॉटल, इन्हें एक बोतल में भर लीजिए. Add a few drops of lemon juice. इसमें कुछ नींबू के बूंद मिलाइए, नींबू के रस की. In winter, use this mixture on your skin. Your skin will not crack. और जाड़े में आप इनका यूज करिए, आपकी स्किन बिल्कुल भी क्रैक या फटी हुई नहीं रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम रहेगी. Have you experienced the smell on opening a small bottle of इत्र? क्या आपने कभी भी इत्र की, परफ्यूम की छोटी सी बोतल की ढक्कन खुलते ही एक अच्छी सी स्मेल महसूस करी है? Do you know even a small bottle of इत्र is made from lots and lots of flower. आपको पता है कि इत्र की छोटी सी बोतल को भी बनाने के लिए, छोटी क्वांटिटी में भी इत्र बनाने के लिए बहुत सारे फूलों की जरूरत होती है. द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र. वो हमारे उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज जिला है जो कि कानपुर के पास में है. यहाँ पर इत्र की कंपनी है, ये इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है. ट्रक लॉट्स ऑफ फ्लावर आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज. आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पे ट्रकों में भर के फूल लाए जाते हैं इत्र बनाने के लिए. रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स. ये सभी बनाए जाते हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क. हजारों लोग कन्नौज में इस काम के करने में इंगेज्ड हैं, यानी उनकी रोजी रोटी चल रही है. अदर यूज, कुछ और भी हम यूज करते हैं. हैव यू एवर रीड और हर्ड अ सॉन्ग? आपने इस तरह के कुछ गाने सुने हैं? अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बनाला सेहरा. गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. सी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन. मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स.
इसमें क्या होता है, एक मालन होती है, उसमें वो सेहरा बनाने के लिए, दूल्हे जो सेहरा पहनते हैं वो बनाने के लिए बागों में जाती है, लेकिन वहां फूल नहीं दिखते हैं, तो वो अपनी कलियों से ही सेहरा बना के ले आती है। टॉक अबाउट, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सung? क्या आपको पता है ये गाने कब गाए जाते हैं? तो शादियों में गाए जाते हैं, वेडिंग्स। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग? आपके घर में आपकी मम्मी या दादी कुछ और भी गाने जानती होंगी। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड फॉर सर्टेन ओकेजन फेस्टिवल बाय योर एल्डर्स? देखिए कुछ मौके होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि हमें उसी तरह के फ्लावर यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप डे के लिए हम पिंक रोज का यूज करते, किसी के बर्थडे में जाते तो हम रोज या ट्यूलिप लेके जाते, सेमेट्रीज में जाते तो हम बुके लेके जाते हैं, किसी भी रिलीजियस सेरेमनी यानी कि पूजा पाठ में होता है तो मेरीगोल्ड लेके जाते हैं, एंड मैरिज एनिवर्सरी किसी की शादी की सालगिरह होती है तो भी हम वहाँ पे बुके लेके जाते हैं, एंड इन टेम्पल्स मंदिरों में जब हम जाते हैं पूजा करने तो भी हम मेरीगोल्ड के माला वगैरह लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी यूजेज ऑफ फ्लावर्स। अब देखा जाए तो फूलों के बहुत सारे यूजेस हैं। देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर, और हमें बहुत सारे फूलों की जरूरत पड़ती है। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह है भारत में जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। आप कल्पना करिए कि मीलों मील तक पूरे सिर्फ फूलों की खेती हो रही है, सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे हैं, तो कितना अच्छा दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा। Have you ever seen anyone selling flowers anywhere? If there are any flower seller nearby, ask them this question. क्या आपने किसी फूल वाले को, फूल बेचने वाले को अपने आसपास या कहीं भी देखा है? यस, ऑलमोस्ट आप सबने देखा होगा बेटा कि जो टेम्पल्स होते हैं, जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के बाहर आपको फ्लावर सेलर दिख जाएंगे। What are the different flowers they sell? वे कौन कौन से फूल बेचते हैं? तो वे जनरली मेरीगोल्ड, रोज एंड जस्मिन, ये फ्लावर्स बेचते हुए नजर आ जाएंगे। Where do they bring these flowers from? वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? तो they bring these flowers from the garden or farmer, जो खेती करते हैं फूलों की। Why do people buy flowers? लोग फूल क्यों खरीदते हैं? तो देखिए बेटा सबका अपना अपना पर्पज होता है फूल खरीदने का। People buy flowers for decorating their house, for worship and for as a gift। इस तरह से फूल का लोग खरीदारी करते हैं। अब देखिए इन व्हाट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स? आपने देखा होगा कि जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो फूलों को कई तरीके से सजा के रखते हैं अपनी दुकान पे। आप कई बार गए होंगे तो इस तरह से लंबी मालाएं दिखी होंगी, कई बार इस तरह के बिल्कुल पॉट में सजे सजाए दिखे होंगे, कई बार इस तरह की टोकरी में दिखी होंगी। तो आपने सब कर देखा है तो यहाँ पे टिक लगा देना है सब में। और किस तरह से इसे अक्सर आप मंदिरों के बाहर इस तरह देखेंगे माला बनी हुई। कई बार फूलों की रंगोली भी बनाते हैं। सम टाइम आपने मैरिज हॉल में या शादियों में देखा होगा स्टेज सजाने के लिए ये पैटर्न यूज किया जाता है। Have you seen flowers offered at many religious place? क्या आपने कभी अभी धार्मिक जगहों पे फ्लावर्स को ऑफर्ड करते हुए देखा है? मतलब किसी ने फ्लावर ऑफर किया है, चढ़ाया है, दिया है? तो यस, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। What do we do when they dry up? अब अगर भी सूख जाएं फ्लावर्स जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, पूजा स्थलों पे चढ़ाए जाते हैं, तो अगर वे सूख जाएंगे तो हम उन फूलों का क्या करते हैं? तो समटाइम्स बेटा मैरीगोल्ड को हम सीड्स के लिए रख लेते हैं, रोज पेटल को सुखा के कॉस्मेटिक की तरह यूज किया जाता है, एंड बाकी को हम कंपोस्ट की तरह, खाद की तरह यूज कर लेते हैं। हाउ विल यू यूज देम? इस तरह से हम उनका यूज कर लेते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड एंड एज अ लूज पेटल्स। कई बार आपने फूलों की माला देखी हुई, कई बार आप ऐसे खुले फूल भी देखते हैं, लोग चढ़ाने के लिए यूज कर लेते हैं। फर्स्ट आपको फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। अब उनके प्राइसेस क्या क्या हो सकते हैं? 1 फ्लावर 5 या 10 रुपीज के मिल जाते हैं। 1 गार्लैंड, एक माला जो होती है वो 30 to 50, 30 से 50 रुपए की आती। 1 बुके, अगर एक अच्छा बुके लेना चाहेंगे तो आपको 250 से 500 के बीच में मिल जाता है। Has the flower seller learned to make bouquet or a net of flowers from anybody? From whom? क्या जो फूल बेचने वाले होते हैं वे बुके बनाना या उसके और भी डिजाइन बनाना किसी से सीखते हैं? तो यस, ऑलमोस्ट दे ऑल लर्न फ्रॉम देयर एल्डर्स और फादर। वे अपने घर में बड़ों या अपने फादर से सीखते हैं। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? क्या उनके घर के बाकी मेंबर्स भी